भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है। उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। आपने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर लिया, आपने बहुत ज्यादा उसकी दवाई करवा ली, लेकिन वो अभी भी नशा छोड़ ही नहीं रहा। उसके वजह से घर में बहुत कलह मच चुकी है, सब पूरा बिल्कुल खराब हो चुका है घर का माहौल, क्योंकि वो व्यक्ति ने पूरा का पूरा घर का माहौल खराब कर चुके हैं। घर में सुख शांति है नहीं। तो आप उसका जो नशा है वो कैसे छुड़वाएंगे, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव के पास बहुत सारे ऐसे पत्र आए कि गुरुदेव हमारे, जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें यही सब था कि गुरुदेव, हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत ज्यादा नशा करता है, बहुत ज्यादा शराब पीता है, गुटखा खाता है, गांजा भी पीता है और जुआ भी खेलता है, बहुत सारे व्यसन करता है। कोई न कोई हमको ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारे घर का जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ दे, उसका जो नशा है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना। आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका नशा पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। लोगों ने किया और 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए, गुरुदेव को धन्यवाद कहने। गुरुदेव की कथा में आकर उन्होंने लिखा कि गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, हमने वो उपाय कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा नशा करता था, उसने नशा करना भी छोड़ दिया है। तो आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से 1 से 1.5 महीने के अंदर व्यक्ति नशा करना छोड़ देता है, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पूज्य गुरुदेव का ही बताया गया उपाय है जो कि बहुत सारे लोग, लगभग 10 लाख लोगों का नशा केवल और केवल इस उपाय के माध्यम से छूट गया है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है 11 मूंग का उपाय। करना कैसे 11 मूंग का उपाय, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये उपाय उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है, ठीक। उसके बाद मैं आपको वो भी उपाय बताऊंगा कि घर के जितने भी लोग हैं तब उसका नशा कैसे छुड़वाएं। लेकिन जो हमारा पहला उपाय है, ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है, आपको लेना है 11 मूंग के दाने। ये उसी व्यक्ति से कराना है, ध्यान से समझिएगा। क्या लेना है, 11 मूंग के दाने ले हैं और 3 काली तिल, ठीक। अब देखिए, बहुत सारे लोग काली मिर्च और काली तिल में परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, क्या लेना है, 3 काली तिल लेना है, ठीक। काली तिल आपने ले लिया, 11 मूंग के दाने ले लिए। 11 मूंग के जब दाने लेंगे तो अब आपको ध्यान रखना है कि मूंग के दाने अच्छी हरी होनी चाहिए, कहीं से भी बेकार और खंडित नहीं होने चाहिए। क्योंकि पूज्य गुरुदेव बताते हैं, महादेव जितना जल्दी मान जाते हैं, मतलब आपको वरदान दे देते हैं, खुश हो जाते हैं, उतना जल्दी वो नाराज भी होते हैं, क्रोधित भी होते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित नहीं करना, ठीक। आपने क्या लिया, 11 मूंग के दाने, 3 काली तिल और साथ साथ 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल क्या है होना चाहिए, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या आपको ध्यान रखना है कि वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक। आपने जल ले लिया, जल लेने के बाद आपको क्या करना है, सीधा सीधा जो आपने मूंग लिया और तिल लिया उसी लोटे में डाल लेना है और उस व्यक्ति को भेज देना है, कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गया, जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा आप उसको बोलिए कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। क्या करके, दक्षिण की ओर खड़े होना है और चेहरा उसका उत्तर की ओर होगा। अब इसमें बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन भी आता है कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए, ठीक। आप खड़े हो गए उधर चेहरा करके। अब आपको क्या करना है, अब उसको बोलना कि महादेव का एक सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव, शंभेश्वर महादेव। तो शंभेश्वर महादेव का नाम लेके उसको जल को अर्पित कर दे और अपनी जो भी मनोकामना है नशे से रिलेटेड सब महादेव के सामने बोल दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने कोई औषधि नहीं की, कोई और कुछ नहीं किया, कोई सामग्री नहीं ली, कोई दिक्कत नहीं है। महादेव इतने सरल हैं कि केवल इसी उपाय के कारण उसकी सारी की सारी जो भी नशे की आदत होगी छुड़वा देंगे
और वो व्यक्ति जीवन में कभी भी नशे की ओर बढ़ेगा ही नहीं। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब देखिए, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो कोई व्यक्ति नशा करता है, वो क्या करता है, ना उसका पूजा पाठ में मन लगता, ना उसका कोई उपाय में मन लगता। तो आप उसका नशा कैसे छुड़वाएंगे, अब हम बताते हैं। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, आपको क्या करना है, आपको लेना है केवल और केवल 1 लोटा जल और उसमें 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना। क्या क्या लेना है, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। 1 लोटा जल लेना है जो कि तांबे के लोटे में होगा और आपके घर का होगा, और 3 बूंद गंगा जल। ये लेके आप पहुंच जाइए सीधे सीधे शिव मंदिर। अब आपको भी उधर ही खड़े होना है जिधर मैंने अभी आपको बताया, शिव मंदिर का जिधर जलाधारी होगा। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद अब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन सा महादेव का सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग लेना कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, तब वो साधारण जल नहीं गिर रहा, अब क्या है, अब वो औषधि वाला जल गिर रहा है। तो आपको क्या कर लेना है, आपको किसी दूसरे पात्र में उसको भर लेना है, कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आप भर लीजिए। भरने के बाद क्या है, उसको लेके आ जाइए घर। घर आने के बाद आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है, क्योंकि अभी वो औषधि हो चुकी है, दवाई का काम करेगी। अब आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नशा करता है। ठीक, अगर वो देखिए साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, पीने में आनाकानी करते हैं कि हम ये नहीं पियेंगे जल। तब आपको क्या करना है, उसको चुपके से जल पिलाना है। कैसे, जो चुपके से कैसे पिलाएंगे, जब भी वो पानी पीने को मांगे तो पानी तो दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका भी मिला के दीजिए। ठीक, जब भी वो चाय पीने को मांगे तो चाय तो दे दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका भी मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उसके अंदर औषधि जानी चाहिए, चाहे जैसे भी करके जाए उसके अंदर औषधि जानी चाहिए। धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जो नशा है वो क्या होगा, समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। ये था हमारा जल का उपाय। इसी में हमारा एक और उपाय है जो कि गुरुदेव ने बताया है, बेलपत्र का। ठीक, अब आपको क्या करना है, 3 बेलपत्र लेना है। कितनी बेलपत्र लेना है, 3। जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में गलती क्या करते हैं, तो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनता है उसी को आपको बेलपत्र लेना है। ठीक, आपने बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर, शिव जी पे को अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके इसको भी हमको औषधि के रूप में प्रदान करिए। 5 मिनट तक आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए और वो बेलपत्र उठा के ले आइए घर और उस व्यक्ति को खिला दीजिए। साधारण रूप से खा लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर खाने में आनाकानी करता है तो आपको क्या करना है, आपको उसको धूप में अच्छे सुखवाना है। सुखवाने के बाद उसको पीस लेना है, सूख जाएगा तो पिसर जाएगा, आपको उसको पीस लेना है। पीसने के बाद आपको क्या करना है, जब ये खाना खाने को मांगे तो दाल और सब्जी में मिला के उसको खिला दीजिए। तो कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, सारा का सारा जो उसका नशा है, सारा का सारा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे।